बड़ी दुनिया वाहिगुरू नूं मिलण वास्ते सोझी ना होण करके पखंड ही करी जाती है। वो पखंड वाहिगुरू दे दर ते प्रवान नहीं, गलत काम करी जाते हैं। अपने परों ठीक चल रहे हैं, वो अपने परों सोच रहे हैं कि सब ठीक आ, क्योंकि उन्होंने गुरु अंदला है, उन्होंने किसी ने ठीक समझ नहीं दी, मेहनत सगों ज्यादा कर रहे आ, पर वो सारा गुरु साहब कहते हैं टोटल पखंड आ। उन्होंने मतलब रब दी गल दा पता ही नहीं हैगा, बड़ा पखंड दस्या। रब नूं मिलण वाली गल जिहड़ी आ, वो तो गल ही हो रहा। अगे भी वाहिगुरू ने सारे गुरु ग्रंथ साहब च इहो ही दस्या, वाहिगुरू किते बाहर नहीं आउणा, हेमकुंड तो नहीं आउणा, दरबार साहब तो नहीं आउणा, वाहिगुरू ने नदेड़ साहब तो वाहिगुरू ने नहीं आउणा। तू ही वाहिगुरू है, तू अपने अंदरों उस परमात्मा नूं देखना है, तेरे अंदर वाहिगुरू है। जिस वाहिगुरू ने तैनू दर्शन देने हैं वो तेरे अंदर है, वो तेरे अंदर। सिर्फ की गल है, तेनू ना मिलण दा जिहड़ा ना, तेनू अज तक वाहिगुरू क्यों नहीं मिलिया, तेनू अंदरों क्यों नहीं प्रकाश होया? तू किते ना किते कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, नंबर 1, जां किते ना किते कुछ ना कुछ घाट है, नंबर 2, किते ना किते तू गुरबाणी दा पूरा ज्ञाता नहीं है। राह ठीक देखो ना, पर अमृतसर जाना है, तो अमृतसर जाना है तो घरों तैयारी कर ली है, गड्डी गलत फड़ ली है, किवें अमृतसर पहुंच जाए? घरों पूरी तैयारी आ, मन की भावना भी पूरी आ, अंदर प्यार भी पूरा आ, गड्डी गलत फड़ ली आ, अगों रस्ता भुल गए आ। कई गल्लां सानू गुरबाणी इत्थे करके पढ़नी। मैं कहा ना पाठ ना करो, तुहानू कुछ नहीं लभना पाठां चों, बिल्कुल कुछ नहीं लभना जिन्ना चिर तुसीं विच सगों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक पौड़ी एक लाइन पढ़ लो, उहदे विच गल समझो, तुहानू कोई राह नज़र आएगा वाहिगुरू दा, परमात्मा दा। नहीं तो जिंदगी देखो, दिन ते पहर, पहर ते घड़ियां, आव घटे तन चीजै, काल अहेरी फिरे बदक जो, कहो कमन बिद कीजे, सो दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो कहू है काका। जिंदगी बहुत थोड़ी है तो बड़ी अमूल्य है। कर्म भूम हर नाम बोए, अवसर दुर्लभ आया। बड़ा कीमती मौका मिले ही, मौका नहीं खिंजाउणा, बड़ा कीमती मौका ही। तो तेरी ते दिन पहर घड़ियां सेकंड मिनट घंटे दिन ते रात करके तेरी उम्र घटती जाती है, तेरी उम्र घटती जाती है। धरती सिर्फ घूम रही है, दिन रात असीं बनाए, धरती घूम रही है, घूमी उदों घूमी जाती है। सूरज अगे आ गया दिन, सूरज पिछे चला गया रात, साडी उम्र घटती जाती है। असीं इस दिन रात के चक्कर में ही एक दिन खत्म हो जाना है, तो वाहिगुरू ने कहना है आ भाई की लैके आया। अगली दुनिया दी सानू जिन्ना चिर पूर्ण सोझी नहीं हुंदी, वाहिगुरू नाल प्यार पै नहीं सकदा। क्यों पाइए वाहिगुरू नाल प्यार? अगे तो है नहीं कुछ भी, क्यों पाइए? बड़ी एक बहुत वधिया एक गल समझने वाली है कि वाहिगुरू नूं की करना जब आपां कह दिंदे अगली दुनिया ही है नहीं, आपां तो बेड़ा ही गर्क करता सारी सृष्टि का। देवी दुनिया अगली है, ऐसा दुनिया जम्मे ते मर जाए है। गल बड़ी, जिन्ना चिर अगली दुनिया दी पूर्ण सोझी नहीं हो जाती, तुहाडा वाहिगुरू नाल प्यार नहीं पै सकदा, पखंड होएगा। मत्था भी टेकण आओगे ना, अंदर भावना नहीं होएगी। बाणी भी पढ़ोगे ना, अंदर भावना नहीं। दिखाउणी किनू है? इत्थे कौन देखण वाला? तुहानू किन्ने इनाम दिता है? प्राइम मिनिस्टर ने बुला के कोई इनाम दिता है? कौन है तुहानू बुलाउण वाला? इंसानियत धारनी क्यों है? अमृत वेले उठना क्यों है? गुरुद्वारे जाना क्यों है? की करना है? बड़ियां गल्लां जिहड़े प्रचारक खास करके विद्वान पढ़े लिखे जदों कहंदे अगली दुनिया है नहीं, तू प्रचार काहदे लई करन दे? इहदा फायदा की होएगा? बच्चों नूं की पढ़ाउण दे? इहदा की फायदा होएगा? तू क्यों चाहुंदा सिੱਖੀ ਵੱਧ जाए? की करनी आ? किहदे काम आऊगी?
ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪਖੰਡ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਫੀਤ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 99% ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 99%। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 2-3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ RSS ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਤੱਕ। ਕਿਹਦਾ ਮੰਨੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਗੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਛਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਊਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਓ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 2 ਰਹਾਉ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ, ਕਈ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜਾ? ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਦਾ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ, ਪੁਰਾਣ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਤੱਤਾ ਅਸਲੀਅਤ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰਹੀਨ 100 ਪਾਠ, 1100 ਪਾਠ, 1 ਲੱਖ ਪਾਠ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ।
अर वेद विचारियो, वेदां नूं भी विचारदा जा। निमल भयंगम साधे, न्यौली करम सवेरे निर्णे पेट, पेट दी आंदरां नूं इकट्ठे करके पेट नूं घुमाउणा, पेट दी एक्सरसाइज आ। न्यौली करम जिन्ने मर्जी कर लै, जिन्ने मर्जी। भयंगम सप दी न्याई, साधे घुमा के जिन्ने मर्जी कर लै। पंच देखना हुण की है, वो तो देखा नहीं। तेरे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार मुक गया। पंच जना सो संग न छुटक्यो, देखना तो यह सी भी आया तेरा सुभाव बदल गया, काम क्रोध ते कंट्रोल आ गया। पंच जना सो संग न छुटक्यो, क्रोध उसे ते बैठा है, काम दा उसे तरह अटैक हुंदा है। सुभाव विच कोई चेंज नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। घर में उदा ही लड़ाई झगड़ा, तू मैं हैगी आ। मोह उदा ही आ, लोभ उदा ही आ, हंकार उत्थे ही खड़ा। 2 कोठियां होर बना लईए, 4 प्लाट होर ले लईए, बिजनेस होर वधाईए, पार्ट टाइम काम कर लईए, सारी दिहाड़ी माया दियां सोचां विच बैठे। पंच जना सो संग न छुटक्यो, अदक अंबद बादे, सगों होर हंकार विच बन्निया जा रहा। बादे जीवात्मा नूं बन रहे। बादे तेरे अंदरला जिहड़ा शरीर है उन्हें दसम द्वार चों बाहर निकल के वाहिगुरू दे दर्शन कर रहे सी, वो होर बन्निया गया, होर सगों मलेवे पा लाया। जिवें पिलर नाल किसी नूं बन लईए रस्सी नाल, एक बंदा होर आया उन्हें एक रस्सी होर बन दित्ती आ, एक बंदा होर आया उन्हें रस्सी होर बन दित्ती आ। इसे तरह सानू वाहिगुरू ने ये शरीर दे मोह विच पिलर दी न्याई साडे अंदरले शरीर नूं बन्निया होया। काम आया उन्हें रस्सी होर पाती आ, क्रोध आया उन्हें रस्सी होर पाती आ, लोभ आया उन्हें रस्सी होर पाती आ, मोह आया उन्हें रस्सी होर पाती आ, हंकार आया उन्हें रस्सी होर पाती आ। मतलब बन्निया तो पहले ही पिया सी, पर होर बन्निया गया। अदक अंबद बादे, हंकार विच होर बन्निया गया। छुट्टेगा हुण किवें? इन्नियां रस्सियां किवें खोल लेंगे? देखो ना, एक पिलर नाल एक बंदा एक रस्सी नाल बन्निया होया, चलो खुल्लण दे आसार आ, खुल जाणगे। ते जे 100 रस्सी नाल गर्दन तो लैके पैरां तक रस्सी नाल ही बन्निया जाए, उहदे खुल्लण दे आसार कदों होणगे? देखो ना, अंदरली जीवात्मा जो साडा एक शरीर है, बिल्कुल साडा ही सूक्ष्म शरीर है, उन्हें इहदा मोह त्याग के बाहर निकलना है। इनू काम क्रोध लोभ मोह हंकार हौमे लगा होया, लगा होया, बन्निया पिया। तो जे जिन्हें ईरखा द्वैक निंदा चुगली तेर मेर वितकरा शरीका लड़ाई झगड़ा, तो किन्ना ना होर बन्निया जाएगा, जो किवें निकलेगा बाहर? उन्हें दर्शन करने हैं। यह शरीर दर्शन नहीं करता, रब दे रब ही दर्शन करता है, शरीर नहीं दर्शन करता। रब नूं रब ने ही मिलना है, शरीर ने नहीं मिलना। सारी बाणी नूं पढ़ो, गुरु साहब कभी भी कहते ज्योति जोत मिली संपूर्ण थी आराम। साडे अंदरली जोत ने वाहिगुरू दी जोत नाल मिलना है, तां संपूर्ण होना, नहीं तो होना नहीं। बड़ा फर्क है। हुण प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, ये तरीका थोड़ी ने रब नूं मिलण दा, ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। कल्ला ही पाठ कर लिया, सिमरन कीता नहीं। बड़ी वधिया गुरु साहब ने बड़ियां एग्जाम्पलां दित्तियां। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। तू बाणी तो पढ़दा है, सानू भी कह लो ते पंडित नूं भी कह, पंडित जी बाणी तो पढ़ते हो, हाँ ये तो इस तरह जिवें खोते ते चंदन लद्दी होवे। चंदन बड़ी कीमती आ, ये गल बिल्कुल ठीक आ, बड़ी कीमती आ, बड़ी खुशबूदार आ, पर बेचारा खोता की जाने चंदन की हुंदी आ, खोता की जाने चंदन की हुंदी है। गल ठीक आ, हाँ तू खोता बनया बाणी पढ़ी जाना, हाँ सानू भी क्या ते तेनू बाणी विचों रब दा नाम जपण वाली गल कोई नजर नहीं आई? बाणी पढ़ी जाना, बाणी पढ़ी जाना ते रब नाम राम नाम की गत नहीं जानी, बाणी पढ़ी जांदा। तेनू गति नरकां तो छुटकारा सचखंड जाण दी गल तां नाम विच आ, ते बाणी नाम जपन नूं कहंदे आ। तो बाणी बड़ी जाना, सिमरन करदा ही नहीं। राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। किवें पार उतरेगा भाई?
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹੈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਆਰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਢਹਿ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਾਓ। हार परियो स्वामी के द्वारे, अब हम चली ठाकुर पे हार। हार के सब कुछ त्याग के, अपनी अकल त्याग के, भिखारी बन के, निमाणा मंगता, दर दा कूकर, हंकार नूं छड्ड के आ, गल च पल्ला पा। वाहिगुरू जी मनुखा जन्म हासिल करके भी अजे दर्शन नहीं होए, टै पाओ। दीजे बुत बबेका की कहना है? वाहिगुरू जी मेरी बुद्धि चंगी परख वाली दिओ, मैनू समझ आ जाए कुरैत की है ते रहत की है, मैं करना की है ते की नहीं करना, ए बुद्धि दिओ। दीजे बुद्ध बबेका, मैनू चंगी बुद्धि दे वाहिगुरू, मैनू गुरमत दे वाहिगुरू, दुरमत मेरी परी हो जाए, भैड़ी मत मेरी परी हो जाए, परे हो जाए, कदे दूर चली जाए तो मैनू गुरमत आ जाए, चंगी बुद्धि आ जाए। असीं रोटी खाण दी बबेका लाई हुई है, लंगर छकण ते बबेक लाया है। दीजे बुद्ध बबेका, सानू समझ ही नहीं। ए बुद्धि दे, इंटलैक्चुअल बुद्धि, सियाणी बुद्धि। वाहिगुरू मैनू पता लगे तो मैं सिमरन करके तेरे कोल पहुंच जावां। वाहिगुरू मैनू समझ आ जाए असलीयत की है ते नकलीयत की है, आर्टिफिशियल की है ते असली चीज की है। वाहिगुरू तेरी को बख्शिश हो जाए। दीजे बुद्ध बबेका। अगली लाइन गुरु साहब ने सारा शब्द पखंड का लिखिया। मौन भयो, तू जुबान ही बंद की हुई है, जुबान ही बंद की। मौन भयो। साडे एक पौंटा साहब गए, पौंटा साहब तो अगे बाबा जी सानू थोड़ा जिहा बॉर्डर जिहा पार करके यूपी वाले रस्ते ते लै गए। उत्थे मैं देखिया बड़े बाहरों फॉरन आए हुए आ। उत्थे की कहते हैं जी ये विष्णु का अवतार आ, चलो गल करा दिओ। विष्णु के अवतार नाल गल की, विष्णु के अवतार जी बोलते नहीं, उन्हें मौन धारिया होया। वैसे जुबान हैगी आ, लिख के जवाब देंदे आ। मैं इन्होंने सवाल किया, कहते बाबा जी हिंदी जानते आ, हिंदी बोल लिया। बाबा जी इंग्लिश जानते आ, इंग्लिश ही गल कर ली। बाबा जी पंजाबी जानते आ, पंजाबी च गल कर ली। बाबा जी के घर गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश आ। मैं क्या मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरो बन माही। तू क्या मौन धारिया? गुरु ग्रंथ साहब जी रख के वो उल्ट चलता है, विष्णु का अवतार आ गया। तू कहता विष्णु का अवतार है की है? तू तो बोलता ही नहीं, बोल के सगों ज्यादा प्रचार कर सकता है तो चुप रहा। एक गल का जवाब तू 1 घंटे च लिख के देना, तो वाहिगुरू जबान ही ना दिंदा, सानू धुरों ही चुप करा दिंदा। वो तो कीता नहीं, वो तो गल ही नहीं हुई। मौन भयो, तो तू मौन धार लिया, वाहिगुरू जुबान ही ना दिंदा। वाहिगुरू कहंदा बोलना बोलना। रसना, रसना नूं की करना? राम नाम गुण गायन। रसना नूं कह वाहिगुरू दा नाम जपे, गुण गोपाल अनगित गायन। उचरो राम नाम लख बारी। तो बोलना है, पाठ पढ़ना है, विचारने ते बोल के दसना। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। मौन काहदे लई धारना? वाहिगुरू जुबान ही ना दिंदा, आपे ही चुप हो जाते। वाहिगुरू सगों फसाउंदा कई गल्लां ते। बहुता बोलो खपो, मरो डुबो। मारन दा भी तरीका वाहिगुरू कोल है, ते जुबान नाल तारन दा तरीका भी वाहिगुरू कोल है। जुबान दी बोली बोली च फर्क आ, अखां दे देखण च फर्क आ, कन्नां च सुनन च फर्क आ, बस इन्ना ही है। मौन भयो, मौन रख लै।
कर पाती रहो, हत्थां नूं पत्तर बना लै। भांडियां 'च रोटी नहीं खानी, हत्थां ते खानी आ। कर पाती रहो, कर हुंदा हत्थ, हत्थां नूं पत्तर बना लै, हत्थां नूं भांडे बना लै। भांडियां 'च रोटी नहीं खानी, हत्थां ते रोटी खांदा पखंडी। नगन फिरियो बन माही, बाहर जंगलों में नंगा तुरया फिरदा, इन्ने जानवर तुरे फिरदे, उन्हां दी मुक्ति हो गई आ। तू भी पखंड नंगा है, जंगलों में तुरया फिरदा है। तुसीं अमरनाथ दा कदी देखे? रखड़ी ते अमरनाथ की यात्रा जम्मू तो तुरदे है, पहलगाम होंदे होए सारे ही नांगे होंदे, सारे ही नांगे, बड़े क्रोधी भरे होए। मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरियो बन माही। ते नंगा ही जंगलों में तुरया फिरदा, ਉਹਦਾ की फायदा बई? नंगे फिरिया रब मिलदा, ਜਾਂ चुप रहिया रब मिलदा, ਜਾਂ बर्तनों में रोटी ना खाण नाल रब मिलदा। तट तीरथ सब धरती भरम्यो, दरियावां दे तटां दे कंढियां ते तुरया फिरदा, तीर्थां ते घुमदा फिरदा, सारी धरती दा रटन लाई फिरदा अपनी इज्जत बनाउण लई। हिंदू लोगों की इज्जत गवाच जाए ना, फिर कहेगा मैं पैदल सारी धरती का रटन लावांगा, बंबे तो अमृतसर तक तुर के जाऊंगा, राह च इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु साहब कहते इज्जत तो मिल जूगी, रब नहीं मिलना। तुरिया रब थोड़ा मिल जाता, नंगे पैरी साडे सिख के आउणगे, घरों नंगे पैरी गुरुद्वारे आ जाणगे, नंगे पैर नाल रब मिलदा? वही मतलब सब धरती भटक लै, भावें सारी धरती ते घूमी जा, दुबदा छुटके नाही। अंदरों जीवन की चेंज देखनी है कि वो नंगे पैरी तुरिया रब मिल जाता? दुबदा छुटके नाही, अंदरों दुतिता तेर मेर खत्म हुई है, ईरखा दवै खत्म हुई है, सब दा भला सोचना शुरू किया। देखना तो यह सी, ये तो देखिए नहीं। देखना की है, देखी की जाते हैं। तुहानूं दस्सिया ना, हरिद्वार गया, कहंदा कोई सब्जी कद्दू करेला भिंडी तोरी कोई छड़ जा, असली छड़ना की सी? ईरखा द्वैख निंदा चुगली काम क्रोध, वो गल्लां भुल गई। कहते कोई चीज़ छड़ जाओ इत्थे। दुबदा छुटके ना ही देखना है कि अंदरों तेर मेर ना, किसी नाल वितकरा शरीका तो नहीं, कोई माड़ा चंगा भला तो नहीं लगता। देखना तो ये सी, देखी की जाने। अंदरों जीवन पड़तालना है, बाहरों नहीं, अंदरों जीवन पड़तालना है। मन कामना तीरथ जाए बस्यो, मन कामना अंदर इच्छा है, हिंदू आम करके करते हैं कि मैं तीर्थां ते जाके मेरा वासा हो जाए, तीरथ जाए बस्यो, उत्थे ही मैं मरा, उत्थे ही मैं प्राण त्यागा, मैं तीर्थां ते अखीरली उम्र कट लवां, फिर की हो जाएगा? तो विवेकहीन दे ही तो है, मूर्ख बंदे तीर्थां ते इशनान करते हैं। सिर करवत राए, इलाहाबाद एक आरा पे, पंडितां दे पखंड, पंडित बहुत पखंडी है। आरा रखा हुआ है, आरे ते की है, कोई अमीर राजा अखीर वेले जे मुक्ति चाहुंदा है तो अपने सारे घर का समान घर बार दान कर जावे, सानू दान कर जावे, तो दान करके ते अपना सिर आरे नाल कटा लवे, तो उन्होंने मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखिया मुक्ति का ढंग, सारी उम्र भावें अयाशी करता रहे, जिंदगी च कोई सीधा काम ना किया हो, तो आरे दे सिर वड्डण नाल उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्यों? असल गल मुक्ति दी नहीं, उन्हें कहना आके इन बम नूं फड़ लेना, मर गया तो मर गया, वो तो भूत बन गया, उत्थे लखां साल उत्थे बता दूगा। की गल है, पंडित नूं सारे उहदे घर दा दान मिल जाना, पंडित खुश आ, आरे नाल मर गया, वो राजा मर गया, अमीर बंदा मर गया, या कोई होर मर गया, तो मरना दान करके, ये भी नाल गल देखिया जे, ये बड़े शरारती, मरना दान करके भी अपने जिन्ना भी देगा घर का समान समून वो तो सानू मिल ही जाना, तो तू आरे नाल सिर कटवा लै। वाहिगुरू कहंदा इदां मुक्ति नहीं मिलती। सिर करवत्ता राए, मन की मैल न उतरे ए बिद, जे लख जतन कराए। मन की मैल इदां नहीं उतरती, उतरनी लाउणी तो मन की मैल सी, सो मन की मैल इदां नहीं उतरती भाई। मन का सानू पता ही नहीं, मन की हुंदा, मन का तो पता नहीं, जिस करके सानू मनुखा जन्म मिलिया उसका सानू ज्ञान नहीं। मन एक संग्रह कीते कर्मां दा संग्रह,
साडे कर्म साडे नाल आया, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ करना है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਾਂਗੇ, अगले जन्म में जाके मिलणगे। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ। तो मन की मैल ना उतरे, ये बिद अंदरों मन साफ नहीं होया। मन साफ हो गया, विराग आ जाना। मन नू साफ करो ना। कई कहणगे गुरद्वारे जाण दा की एडा मन साफ होना चाहिए। महा गंदे ते निकम्मे बंदे वो हुंदे, हरामखोर महा लुच्चे लफंगे गुंडे होणगे, की करनगे? मन साफ होना चाहिए। सानू भी साबण दे दिओ मन साफ वाला। असीं अपना नहीं जाते गुरुद्वारे, नहीं बाणी पढ़ते, नहीं सिमरन करते। इत्थे तो सिमरन करदिआं पाणी पढ़दिआं मन की मैल आ जाती आ। साडे तो साफ नहीं होण डई। तुहाडे कोल जिहड़ा साबण है सानू दे दिओ, असीं भी मन नूं साफ कर लईए। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए वो धोए, भरीए मत पापां के संग, ओ धोपे नावै के रंग। बिन शब्दे सुध न होवी, जे अनेक करे शिंगार, फिर की सार नहीं दूजे पाए प्यार। साख सुध साख लखनी, नानक नारी विच कुनार। सारियां भैड़ियां चों भैड़ी गंदी करैक्टरलैस औरत वो आ जिहड़ी नाम नहीं जपदी, ते शब्द तो बगैर, सिमरन तो बगैर, सुरती लगन तो बगैर तुहाडे अंदर शुद्धता नहीं आ सकती। बिन शब्दे सुध न होवी, पवित्र जीवन नहीं आ सकता। असीं कहने जी मन साफ होना चाहिए। देखिया वाहिगुरू की कहंदा है ते असीं की कर रहे हैं? असीं भी गलत जा रहे हैं। मैं नहीं कहता, असीं सारे गलत जा रहे हैं। मन की मैल ना उतरे ये बिद, जे लख जतन कराए। सिमरन करन तो बगैर मन की मैल नहीं उतरनी, मन साफ नहीं होना, मन पवित्र नहीं होना। जिन्ना चिर पवित्र नहीं होना, मुक्ति नहीं मिलनी, नरकां तो छुटकारा नहीं होना। ते जेड़े बंदे जबानी कलामी साबण केड़ा वो सानू दस दिओ। गुरद्वारे जाण दा नहीं, मन साफ होना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस दा मन साफ ही नहीं। जेता पढ़िया तेता कढ़िया, माया दे भुखे। मन की मैल ना उतरे ये बिद, जे लख जतन कराए। केड़ा ठगी नहीं मारदा? जिन्ना वड्डा ऑफिस आ उन्नी वड्डी ठगी आ। साडी पुलिस पंजाब दी देख लो, कोई पैसे तो बगैर। बिजली बोर्ड देखो, कोई पैसे तो बगैर काम करदा होवे। कोई डिपार्टमेंट देखो तुहाडा पैसे तो बगैर काम हुंदा होवे। मन की मैल, उदा कहणगे जी मन साफ होना चाहिए। ये कामरेड बड़े कहणगे मन साफ होना। सारा गंदा मैल दा भरिया मन कामरेडां दा। मन की मैल ना उतरे बिद, ये तरीका मन की मैल लाउण दा नहीं हैगा। तीरथां ते इशनान कर लिया, आरे नाल सिर चरा लिया, ये मन की मैल उतरन का तरीका नहीं है। जे लख जतन कराए, इहो जिहा लखां जतन कर लै तूं, इहो जिहा लखां जतन कर लै तां नहीं मैल उतरनी। कनक कामनी हैवर गैवर, बहु दान दतारा। हिंदुआं में दान देन दा बहुत, साडे भी अजकल दान बहुत है। मेरे नाम का लंगर ला दे। अमृत छकिया तुसीं? अमृत मैं नहीं छकिया, तेरे नाम का लंगर लवा देंगे, फिर की हो जाएगा? गल देखना है भी तेरा जीवन बदल जाएगा लंगर रवाउण नाल। तेरे अंदर निम्रता आ जाएगी, होमे निकल जाएगी। बिन शब्दे सुध ना होगी, फिर गल होई। हुण हिंदू दान बहुत करता है। गुरु साहब कहते तू सोना, हिंदू औरत भी दान कर दिंदा। कनक कामनी, सोना सारा दान कर दिता है। अपनी औरत दान कर दिती है। हैवर गैवर, हाथी ते घोड़े दान कर दिते आ। बहुत दान दतारा, ते इहो जिहा होर बहुत दान कीता, बहुत दान होर कर दिता। जो कर पिया सी सारा कुछ दान कर दिता। हिंदू बहुत दान करता, शायद मेरी मुक्ति हो जाए। उन्होंने पढ़ाई, उन्होंने किताब में लिखती इहो जी लिखी हुई हैगी 100% गलत है। सानू समझाउणा नहीं आया वाहिगुरू बारे। अन्न बस्तर भूम बहु पै, सारा जिन्ना अन्न पिया दान कर दे। जिन्ने घर कपड़े पै ने सारे दान कर दे। जिन्नी तेरी भूमि है सारे दान कर देते। बहुत रुपए होर बड़ा, जनानी दान करती, सोना दान करता, घर बाहर दान करता, जमीन दान करती, बस्तर दान करते, सारा अन्न दान कर दिता। होर की करना? बहुत रुपए होर भी जो कुछ है दे दे, दे दे। न मिलिए हर दोबारा, तां भी तैनू सचखंड का रस्ता नहीं लभना, वाहिगुरू का घर नहीं लभना। दान नाल नहीं लभदा। दान नाल लभ जाए बड़ा सौखा है। मरन लग्या दान कर जा, रब का घर लभ जाए बड़ा सौखा है। तो तां भी तैनू रब का घर नहीं लभना, न मिलीए हर दोबारा।
ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾਨ। ਵਾਹਿਗुरु किन्नी वारी कहा अकली कीजे दान, कोई अकल नाल दान करिया करो। कोई गल सानू समझ नहीं आउंदी। पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर मारत रहता। बड़ी पूजा करता है मूर्ति दी, पत्थर दी। आ पत्थर ही सारे मंदिरां नूं कहा। सारे मंदिरां में टोटल लक्ष्मी जांदे देखो, लक्ष्मी दी, शिवलिंग दी, शेरां वाली दी, वैष्णो देवी दी, होर देवियां दी, भैरो दी, माता काली दी, किन्नियां दी। माता काली देखो, मैं तुहानूं छोटी जी गल दसदा। दुर्गा दैंतां नाल लड़ी सी ते दैंतां नूं वरसी। जदों दैंतां नूं मारदी सी ते उहदा जदों खून थल्ले डिगदा सी, हज़ारां दैंत लखां दैंत पैदा हो जांदे सन। दुर्गा ने देखिया इहदा मार ही नहीं सकदे, फिर तां कदी भी नहीं मार सकदे। उहने काली पैदा कीती। काली नूं कहा जिवें मैं दैंत मारां ते मूँह ला के इहदा गर्दन नूं मूँह ला के ते खून पी जिया कर, थल्ले ना डुल्लण देई। दुर्गा उहदा सिर वढ़दी सी ते काली उहदा इहदा मूँह ला के उहदा खून पी जांदी सी, थल्ले नहीं सी डिग्गण दिंदी। खून पीनी काली ते तुहाडा भी खून ही पीऊगी, होर उहनूं कोई आउंदा थोड़ी कुछ होर, उहदा खून पीनी आ। तुसीं उहदी पूजा करोगे तुहाडा खून पी जाओगे, गल तां विच कोई नहीं। तुसीं उहदी पूजा करोगे तुहाडा खून पी जाओगे। नामदेव जी कहते हैं भाई शिव जी की पूजा करते हैं। हाँ शिव जी की, शिव शिव करके ते आए, शिव शिव करके ते आना ना। हाँ बहुता की करेगा, बल्द चढ़े डोरू खड़काए। तेरे हाथ च तेन एक बल्द दे दूगा तो तेरे हाथ डुमरू दे दूगा, लै खड़काउंदा रही। लबना लबना कख नहीं, वह भी बल्द चढ़िया डुमरू ही खड़काउंदा है। तेनू बहुत किरपा करूगा, एक बल्द दे दूगा तो तेरे हाथ डुमरू फड़ा दूगा, लै खड़काउंदा रही। भई उन्हें हथ च कोई पावर होवे, कोई मुक्ति की पावर होवे, सचखंड ले जाण दी पावर होवे तो ठीक आ। पावर तो उन्हां कोल है नहीं। उल्टा काम नहीं, वाहिगुरू कहता उल्टा काम नहीं करना, उल्टे काम ही तुहानूं कुछ लभना नहीं, कुछ नहीं। महामाई की पूजा करे, वो जनानी आ, औरत मतलब फीमेल आ। तेनू की करूगी, तू ओदी पूजा बहुत करूंगी, तेनू उन्हें बंदे तो जनानी बना दूँ, होर की करूगी। उसे पावर ही की है। हुण बंदा सी, अगले जन्म तेनू जनानी बना दूंगी, औरत बना दूंगी। नरते बंदे तो औरत ही बनाना उन्हें, होर की कर। उहदे कोल पावर नहीं है। तुहानूं असल च वाहिगुरू सानूं ये समझाउणा चाहुंदा, किसी नूं असल च तुहाडे ही हो सकदा मन की भावना ठीक होवे, पर तुसीं बड़ी जबरदस्त मिसगाइड होए हो। तुसीं अपणियां किताबां दे अनुसार चलते हुए, किताबां बंदे दियां लिखियां हुई, बंदे नूं रब दी सोझी नहीं। तुसीं उही काम करी जांदे, उल्ट पुलट काम करी जांदे। तुहानूं कोई सही समझाउण वाला कोई नहीं, तुसीं मन्नण जोग नहीं, तुसीं मनदे भी नहीं। पूजा पत्थर की पूजा करी जांदा, अर्चा बंधन डंडौत धूफ जगाउंदा है, वंदना करदा है, डंडौत मत्था टेकदा है, डंडे वांगू सीधा। खट कर्मा रस रहता, खट कर्म 6 कर्म करदा है। विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाउणी, दान लैना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराउणा, 6 काम करदा है। इन्हें रब मिल जाएगा, रब मिल जाएगा। रब मिलण दी एक गल भी नहीं इन्हां विच हैगी। डंडौत खट कर्मा रत रहता ते बड़ा मस्त है इन्हां विच, शायद मैं की हो जाना। अच्छा कदी अंदर झाती नहीं मारदा कि मैनूं रब मिलिया नहीं जां मेरा काम रस्ता गलत है। हाँ हाँ करत बंधन मैं परिया न मिलिए जुगता। इन्हां नूं असल विच मैं समझदा होर किसे नूं रब मिलण दा रस्ता ही नहीं पता। मैनूं ये गल हुण समझ आउंदी बाणी पढ़ के कि किसी होर धर्म नूं रब दे मिलण दा रस्ता ही नहीं पता। कोई नहीं रब नूं जाणदा, सुरती ला के रब नूं मिल लईदा, पता ही किसी नूं कख नहीं। हाँ हाँ करत बंधन मैं परिया, इत्थे भी बंधन आ गया, अगे पहला भी आया बांधे, अदक अहमद बाधे, होर बन्निया गया। कहता हाँ हाँ करत मैं दान करदा, मैं पूजा करदा, मैं मंदिर जाना। हाँ हाँ करत बंधन मैं परिया, होर सगों अपने आप नूं जकड़िया गया, छुट ही नहीं सकता। मैं होर सगों जकड़ लिया अपने आप नूं, बंधन मैं परिया न मिलिए जुगता। ये तरीका रब नूं मिलण दा नहीं है। जुगता तरीका, ये तरीका रब नूं मिलण दा नहीं है। रब नहीं मिलदा इदां। जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहा,
जोग सिद्ध आसन। जोगी ना सिद्धां दे जोगियां दे ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕਈ ਆਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਆਸਨ ਲਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਸਨ ਲਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਸਨ ਲਓ। ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਆਸਨ ਲਾਉਂਦੇ। 84 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ ਨਾ ਤੇ 84 ਆਸਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 84 ਆਸਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ जोग रब दे मिलाप दे सिद्धा ने 84 आसन बना लै। कहता मैं ये भी कर रहा, मैं ये भी करके देख लिया। 84 आसना नाल रब नहीं मिलता, ये भी कर रहा। वड्डी आरजा वड्डी उम्र हो जाए, हो गई। फिर जन्म जूना में ही पैना। हुण भी उम्र कर ले भी जूना वर्गी आ। छोटी उम्र च ही रब मिल जाए चंगा नहीं, सगों मर तो कल भी जाना, अज ही मर जाओ। वड्डी आरजा फिर जन्म उम्र वड्डी हो गई फिर की हो गया, रब तो मिलिया नहीं। दोबारा फिर जन्म 84 लाख जन्मां विच गेड़ मारदा रहूगा। फिर जन्म हर सियों संग न गया, रब फिर ना मिलिया। रब की प्राप्ति नहीं, रब नाल कोई संग ही नहीं होया, सचखंड गया ही नहीं, मिलिया ही नहीं। हर सियों संग न गया, मिलिया ही नहीं, रब ही किथों मिलना। राजलीला राजन की रचना। हुण राजे बन गए, अमीर बन गए, नवाब बन गए। राजे भी अमीर, मतलब राजा वर्गे अमीर कह लो, राजे भी तो राजा वर्गे अमीर भी। राजलीला मतलब वाहिगुरू ने दस्या कितनी अज्ञानता है इन्हों। राजन की अज सारी सृष्टि उही काम कर रही। वाहिगुरू ने 500 साल पहला ही लिख दिता, अज सारा संसार ही है काम कर रहे। राजलीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। अफारा हुंदा मोड़, राजन की रचना कलोला करन दी खेड। जिंदगी च ऐश करना है आ कहंदे, उन्हां दी लीला आ। राजलीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। अमोड़, मेरे हुक्म नूं कोई मोड़ नहीं सकदा। बस देखो हुक्म किड्डा गंदा है। सेज सोहनी फलानी औरत लैके आओ, उही चाहिए औरत। सोहनी बहुत है ना, कोई कहते कोई गल नहीं। सेज सोहनी, चंदन चोवा बड़ा, उदों आप जिन्होंने आप सेंट कहने, चंदन चोवा बड़ा कमरा सजाया, अपने नूं भी लाया होया कि मेरे विचों खुशबू आवे। नरक घोर का द्वारा, नरक तो होए, नरक तो कहते नरक घोर। मैं उही गल कहना, जिहड़े बंदे कहते रब है नहीं, जे राजा ऐश कर रहा तो उन्होंने करन दिओ। फिर तुहानूं की इतराज है? तुसीं काहदी किहड़ी इंसानियत सिखाउण डे बच्चिआं नूं? तुसीं कहंदे रब है नहीं, वाहिगुरू कहंदा नरक घोर का द्वारा। तू की समझदा मैं तैनूं देख नहीं रहा? तू की समझदा मैं तैनूं मनुखा जन्म औरतां नूं भोगण नूं दित्ता? तू की समझदा मैं तैनूं ऐश करन नूं भेजिआ? नरक घोर का स्पैशल नरक। देख सही तू उत्थे तेरा दमराज करदा की आ। मतलब अभी पता नहीं किहड़े मूँह ना कह देने अगे रब है नहीं। सानू ये नहीं, मैनू समझ आई रब ही है नहीं तो फिर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च काहनूं वेस्ट टाइम वेस्ट करन दे यार। कोई माया शाया कमा जाके कोठी पा लै कोर। सेज सोहनी चंदन चोवा, नरक घोर का द्वारा। की करदा आया इतराज आ। हुण सारे कम जिवें आपां दोबारा देखो आपां याद करते हैं, गुरु साहब की कहंदे पाठ करन दा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं खाली पाठ करन दा। जे तेरे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार जाके सुभाव नहीं बदलिया, तैनूं पाठ समझ नहीं आया, इन्हां पाठां दा कोई फायदा नहीं। वाहिगुरू नूं मिलण दे ये तरीके नहीं हैगे। नहीं, वाहिगुरू नूं मिलन दा तरीका है कि गुरु ग्रंथ साहब जी अगे गल च पल्ला पा के भिखारी बन के मंगता बन के चरनी ढै पाओ, चरनी लग जा ते कह वाहिगुरू मैनू अकल ही ऐसी दे दे कि जिहड़ा माड़ा काम मैं ना करा, चंगा काम करा। अकल दे, गुरबाणी पढ़ा, विचारा, सिमरन करा ते कुरैत ना करा ते तैनूं मिलन दा रस्ता लभ जाए। वाहिगुरू नूं अरदास कर। चुप रहन नाल रब नहीं मिलदा। मैं बर्तनां 'च रोटी नहीं खानी, रब नहीं मिलदा। नंगे जंगलों में रहा, रब नहीं मिलदा।
तीर्थां ते चले जाना रब नहीं मिलता, नहाउण नाल रब नहीं मिलता, सारी धरती ते भटकना शुरू करता, पैदल यात्रा करूंगा रब नहीं मिलना, अंदरों तेरे तेर मेर ही नहीं जानी। तीर्थां ते बसणगे मैं उत्थे ही मरां, मेरी मौत तीर्थां ते हो जाए, रब नहीं मिलना। आरे नाल शरीर कटा लिया, रब नहीं मिलना, मन दी मैल नहीं उतरनी। इहो जिहा लखां होर यतन कर लै, भावें उल्टा लटक जा, सोना दान कर दे, इस्त्री दान कर दे, घोड़े दान कर दे, हाथी दान कर दे, सारा अन्न दान कर दे, सारे कपड़े दान कर दे, सारी भूमि दान कर दे, होर इहो जिहा लखां दान कर दे, सचखंड नहीं मिलना, रब नाल मिलाप नहीं होना है, रब दे मिलाप दा तरीका नहीं है। जिन्नी मर्जी पत्थर पूजा कर लै, डंडौत बंधन कर लै, खट कर्मा कर लै, रब नहीं मिलना, ये रब नूं मिलण दा तरीका नहीं है। जोगियां वाले 84 आसन ला लै, घर बाहर छड्ड के पहाड़ां में चला जा, लंबी उम्र कर लै, दोबारा जन्म मिलेगा, रब दा मिलण दा ये भी तरीका नहीं है। तू अमीर हो गया तो औरतां भोगन लग पिया ते अपने हुक्म करदा डाढे कि मेरे हुक्म नूं कोई मोड़ नहीं सकता, ये रब नूं मिलण दा तरीका नहीं, सगों नरक घोर का द्वार है। हे वाहिगुरू जी, जे इन्ने काम कर कीतियां भी रब नहीं मिलता तो रब किवें मिलदा है? हर कीरत साध संगत है, संगत च आके सिमरन करया कर। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, असी कर रहे हैं कीर्तन के अर्थ शायद वाजे वाला कीर्तन, कीरत हुंदा सिर्फ सलाह। हुण वाहिगुरू सानू असली अर्थ आप समझाउंदा है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, जे रब नूं मिलना ते कलयुग में सारे नाल उत्तम सिमरन किवें? गुरमुख अमृतधारी बन जा, जपीए उस वाहिगुरू दा सिमरन दा जाप कर, लाए ध्यान सुरती जोड़ के। असी वाजे वाला कीर्तन समझी बैठे हैं, कीर्तन दरबार करावांगे ना तो बाहर बोर्ड ला जाएंगे कलयुग में कीर्तन प्रधाना, अगे की लिखा गुरमुख जपीए लाए ध्यान, कीर्तन जपीदा नहीं करीदा। ते इत्थे ये कीर्तन किनू कहा? जपीए सिमरन वाहिगुरू वाहिगुरू, पर सुरती जोड़ के करी, लाए ध्यान। असी कीर्तन दरबार करावांगे ना, कलयुग में कीर्तन प्रधाना। हर कीरत साध संगत है, सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है, एको नाम हुक्म है। कदी संगत च वाहिगुरू सिमरन किसी ने कीता तो रब कित्थों मिल जाना है? जद आप रब तो उल्ट चलते हैं, वाहिगुरू शायद इहनूं संगत ही नहीं कहता। जिस संगत विच वाहिगुरू सिमरन नहीं हुंदा, वाहिगुरू मनु संगत नहीं कहता। यह संगत नहीं। गुरु साहब जी क्यों नहीं संगत है? इस इन्होंने सिमरन किया। हर कीरत साध संगत है, सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है, एको नाम हुक्म। मेरा हुक्म ही है कि संगत च बह के सिमरन करया करो, मतलब मेरी गोद च बह के सिमरन करया करो। संगत विच मैं रहना, संगत मेरा घर है, तो मैं तुहाडे ते बख्शिश करनी है। सानू बख्शिश का पता ही नहीं, ना रब दे मिलण का पता है, रोटी खाण का पता है। हाँ, लंगर चकना कितने बजे? 9:15, 9:10 ते चलांगे, 8:30 पौने 9 चलांगे। रोटी खाण का पता है ना, सुरती का पता है ना, जीवन का पता है। तुहानू क्या पता? कख नहीं। हर कीरत साध संगत है, गुरु के लाल उतले सारे पखंड छड़ दे। सिर कर मन कै कर्मा, सर नालों उत्तम कम बख्शिश। कर्म मैंने कम भी है, कर्म मैंने बख्शिश भी है। सर नालों वधिया जे मेरी बख्शिश लैनी है, सिर कर मन कै कर्मा। जे तू कहे वाहिगुरू जी मैनू ना सर नालों तुहाडी वधिया बहुत बख्शिश किहड़ी है, जदों मैं तेनू अपनी गोद विच बिठा के सिमरन करवाना, इस तो उत्ते होर कोई बख्शिश नहीं। गुरु साहब आप ही कहते हैं, जदों मैं तेनू अपनी गोद विच बिठा के सिमरन करवाना, सुरती का मार्ग दसना, इस तो उत्ते होर कोई बख्शिश नहीं। सिर कर मन कै कर्मा, सारे कर्मां तो उत्तम कर्म ते मेरी सर नाल उत्तम बख्शिश यही कि तू संगत च आके मेरी गोद विच बह के सिमरन करया कर, सुरती लाया कर। कहो नानक तिस भयो प्रापत, नानक कह ये बख्शिश उसे नूं ही प्राप्त होनी है। उही बंदा मेरी गोद विच बह के सिमरन करेगा, जिस पूर्व लिखे कालहना। पूर्वले जन्म विच उहदा इन्ना जीवन उच्चा है,
ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇਗਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਡਰੋਗੇ, ਤੇ ਡਰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਉਨੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਭਾਓ ਤੇ ਭਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਿਆਰ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਡਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਡਰੇਗਾ ਉਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ ਉਨੀ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਰੰਗ ਇਹ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਕਿਰਪਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ। ਸੁਰਤੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਆਉਤਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੀਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਆਉਤਲੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੀਰਨੀਆਂ। ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ, ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਲਈ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ। ਦੀਨ, ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ।
ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਸੋ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਿਤਾ। ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਰਾਤਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਰੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਮਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ 8 ਘੰਟੇ, ਸਵੇਰੇ 2 ਤੋਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਜੇ ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਕੂਕਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ।